मुसीबत की बरसात। जी हां, शिमला के रामपुर में बादल फटने का मामला सामने आया है। हाइड्रो प्रोजेक्ट के नजदीक बादल फटने से 50 लोगों की लापता होने की खबर है। स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीम लोगों को बाहर निकालने में जुटी है। आईटीबीपी स्पेशल होमगार्ड की टुकड़ी भी रेस्क्यू दल में शामिल की गई है। लापता लोगों की खोज हो रही है। शिमला में बादल फटता है, तबाही लेकर के आता है। 50 लोग लापता हैं। लोगों को अपनों को ढूंढने में परेशानी हो रही है क्योंकि रेस्क्यू टीमें तो जुटी हुई है, चाहे हम एसडीआरएफ की बात करें या एनडीआरएफ की बात करें या हम स्थानीय प्रशासन की बात करें, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। आसान नहीं है क्योंकि जब बादल फटता है तो अपने साथ भारी तबाही लेकर के आता है। और हम देखें कि हिमाचल प्रदेश में हाल के समय में बादल फटने की कई सारी घटनाएं सामने आई हैं। अगस्त का महीना, आज 1 अगस्त है और अगस्त की शुरुआत होती ही मुसीबतें बेहिसाब आ गई हैं, खासकर हिमाचल के लोगों के लिए। पिछले साल भी हिमाचल प्रदेश के लोगों ने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिनों को देखा और जो पिछले साल तबाही आई थी, रिकॉर्ड टूटा। इस बार भी वही तस्वीर नजर आ रही है। आप देखिए, बादल फटा है जिसमें कई लोग लापता हैं। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है ताकि लोगों को ढूंढा जाए और किस तरीके से ये जो पानी है, पानी का बहाव है, ये लोगों को डरा रहा है। कैसे नदी को पार करना पड़ता है, कैसे जान जोखिम में डाली जाती है, ये इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है। पहाड़ी राज्य, पहाड़ी जीवन आसान नहीं होता है और वैसे भी वहां पर जो पत्थर गिरने की घटनाएं होती हैं वो तो साल में 12 महीने होती हैं, लेकिन बरसात के मौसम में ये घटनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। लोग रह रहे थे, उससे काफ़ी क्षति प्रदेश को हुई। अभी तक सूचना के मुताबिक 50 लोग मिसिंग है और 2 लोगों की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। निश्चित रूप से एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे एसडीएम सब घटनास्थल पर है, पुलिस विभाग घटनास्थल पर है। सुबह से हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर तकरीबन 7 बजे से लगातार मेरे संपर्क में है। अभी हमारी अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई है। सभी प्रकार के प्रबंध हमने करने के निर्देश सुबह रेवेन्यू मिनिस्टर के माध्यम से सभी डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिए गए थे। सेना से भी मदद मांगी गई है और काफ़ी नुकसान प्रदेश को अभी हुआ है और अभी अगले 36 घंटे में यह और अधिक बारिश होने की संभावना है। मैं हिमाचल प्रदेश के सभी जो हमारी लोग हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वो नदी नालों के किनारे नहीं जाएं और जहां भी नदी नालों में क्रॉस करने की कोशिश ना की जाए, अभी अपने सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। इस दृष्टि से हमने सारी जगह डिप्टी कमिश्नरों को एडवाइजरी जारी कर दी है। सर, बांध से पानी वगैरह छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जो भी हमारी एयरफोर्स की जो लोग जो है इस वक्त जो है मिसिंग है और ये भी जानकारी मिली है कि एक व्यक्ति की तो मृत्यु हुई, वो भी पुष्टि हुई है, लेकिन अलग अलग स्थानों में, जैसे कुल्लू जिला के अंतर्गत सैंस घाटी में नुकसान हुआ है। मलाना प्रोजेक्ट है, उसका एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ है और वहीं उसी तरह से वहाँ पर कुल्लू घाटी में ये एक सब्जी मंडी थी, वो टोटल डैमेज हो गई है। नेशनल हाईवे 21 जो मनाली को जोड़ता है वो डैमेज हुआ पड़ा है और उसके साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि हमारा आनी विधानसभा क्षेत्र का इलाका और रामपुर का इलाका, वहाँ भी बहुत बड़े डैमेज हुए हैं। इसमें जो गांव पड़ता है वहाँ 19 लोग मिसिंग है। मंडी जिला के अंतर्गत जो जानकारी अभी तक मिली है कि 9 लोग मिसिंग है। थलटू खोड़ एक जगह पड़ती है, वहाँ उसके साथ एक पंचायत पड़ती है, गांव पड़ता है वहाँ पर, तो वहाँ के 4 मकान जो है वो डैमेज हुए हैं, जिसमें 9 लोग मिसिंग है। कुल मिलाकर के जो जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है कि 50 के लगभग लोग जो है वो मिसिंग है। ये चिंता का विषय है, लेकिन जो डैमेजेस हुए हैं वो अलग बात है। पूरे प्रदेश भर में बारिश का जो है वो कहर इस वक्त सारे लोग झेल रहे हैं
और सचमुच में ये चिंता का विषय है। तो जैसा कि आपने तो हिमाचल में बाढ़, बारिश और बादल फटने से हालात बिगड़ गए हैं। पूरे हालात पर सरकार की नजर है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आपात बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम सुक्खू से फोन पर हालात की जानकारी ली। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, कैसे ये तस्वीरें डरा रही है। जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है, कुदरत के आगे सब कुछ बेबस है। आप देखिए कि ताश के पत्ते की तरह वहां पर इमारत ढह गई। कुल्लू में अभी भी लोग लापता हैं। 2 लोगों की हिमाचल प्रदेश में मौत हुई है। मुख्यमंत्री सुक्खू जानकारी अब से कुछ देर पहले दे रहे थे कि अगले 36 घंटे राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। ये देखिए कि कैसे तबाही के निशान हैं, तबाही का मंजर है। और ये आपात बैठक भी मुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारियों से की है। साथ ही लोगों से कहा है कि वो नदी नालों की तरफ न जाएं। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश से नदियों में उफान आ गया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि अगर कोई इसमें गलती से भी उतरा तो सैलाब उसे बहा कर ले जाए। भारी बारिश के बाद से मंडी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, मंडी की पानी का बहाव काफी ज्यादा है, नदियों में उफान है, बाढ़ जैसे हालात है। मानो ये पानी सब कुछ लील लेने पर उतारू हो। जो हिमाचल के अलग अलग इलाके हैं वो इस वक्त भारी तबाही की जद में हैं और मंडी में भी हालात बड़े संकट की ओर इशारा कर रहे हैं, गंभीर संकट की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अगले 36 घंटे काफी महत्वपूर्ण है। 36 घंटे मौसम विभाग ने कहा है कि ऐसा ही मौसम बना रहेगा। तो यानी कि अगले 1.5 दिन आफत भरे रहने वाले हैं और मंडी में भी नदी नाले उफान पर है। कई सालों का रिकॉर्ड हिमाचल में टूटा, लोगों की जान भी चली गई है। लेकिन अगस्त की शुरुआत हुई है और लोगों के लिए मुसीबतें बेहिसाब है। लोग घरों में कैद हो गए हैं, कुछ इलाकों का संपर्क कट गया है, लोगों को जरूरी चीजें नहीं मिल पा रही हैं और ऐसे में अभी भी 50 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो मनाली में भी लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। ब्यास नदी ने एक बार फिर से रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी नेशनल हाईवे पर आ गया है। हालात बिगड़ने की वजह से नेशनल हाईवे भी बंद किया गया है। नेशनल हाईवे का बंद होना यानी कि एक तरीके से ब्रेक लग जाना आवाजाही पर। कई गाड़ियां वहां पर फंसी हुई हैं, कई लोग फंसे हुए हैं जिनको मंजिल तक पहुंचना है या फिर जो घूमने आए थे। और ऐसे में ये कहा जाता है कि जब बारिश का मौसम होता है, मानसून होता है, तो फिर पहाड़ी इलाकों में नहीं जाना चाहिए जब तक जरूरी ना हो। आप देखिए लहरें, ये जल तांडव देखने को मिल रहा है, मटमैला पानी है और जैसे ये नदी नाले सब कुछ अपने साथ समा लेने पर उतारू हैं। इनकी जद में जो भी आ रहा है बहा कर ले जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि कैसे 5 सेकंड में एक इमारत कुल्लू में जमींदोज हो जाती है। मनाली में भी हालात काफी ज्यादा भयावह बने हुए हैं। नेशनल हाईवे पर पानी भर चुका है जिस वजह से नेशनल हाईवे को बंद किया गया है।